आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ना हो फिर भी आय जाति निवास बन जाते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आय जाति प्रमाण पत्र कुछ भी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं आय जाति निवास बनाने की, वो कम से कम डॉक्यूमेंट कौन से हैं जिनकी मदद से बन जाता है। ठीक है, तो वो है जिस कस्टमर का आप बना रहे हैं या बनवा रहे हैं। ठीक है, तो उसका आधार कार्ड और उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस पर OTP जाएगी। ठीक, तभी हम बना पाएंगे। और उसके आधार कार्ड में यदि वर्तमान फ़ोटो लगा, यानी कि वो फ़ोटो से पहचान में आ रहा हो उसी व्यक्ति का फ़ोटो है। ठीक है, तो फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आधार वाला ही फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म, यानी कि केवल 2 चीज़, आधार कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म। यदि आधार ऐसा है कि बहुत पुराना उसमें फ़ोटो लगा है, जब पहली बार बनवाया तब वही फ़ोटो लगाए, तब आपको फ़ोटो भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, यदि आप फ़ोटो नहीं लगाएं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम एक चीज़ें होती हैं आय जाति और निवास दोनों चीज़ें बनाने के लिए। उसके अलावा भी यदि आपके आधार में एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक है, ठीक है, तभी बन पाएंगे आय जाति निवास तीनों। इसके अलावा अब हम आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब में बता देते हैं। जैसे मान के चलिए आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। ठीक, तो आपके पास आधार कार्ड और फोटो और सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म, ये 3 चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा यदि आपके पास राशन कार्ड है, ठीक है, राशन कार्ड है तो उसको भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगा दें। यदि आप सैलरी पर्सन है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो काम वगैरह करता है तो उसके पास कोई सबूत है, यानी कि वो इतनी इनकम कर रहा है, तो उसका भी प्रमाण आप लगा पाएंगे, तो आसानी से बन जाता है और जल्दी बन जाता है बिना वेरिफिकेशन के। ठीक है, इतना काम तो आय प्रमाण पत्र के लिए हो गया है। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। ठीक, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि तीनों डॉक्यूमेंट हमारे आधार कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म और फोटो की मदद से बन जाते हैं तीनों डॉक्यूमेंट। ठीक है, यदि फोटो आधार में सही समझ में आ रहा है कि कौन से व्यक्ति का पास फोटो है तो आपको फोटो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म और आधार की मदद से बन जाता है। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। वो कंडीशन कौन सी है? जैसे कि कोई लड़की जिसकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल में पहुंच गई है और ससुराल में उसका जाति प्रमाण पत्र बनना है। ठीक, तो इस कंडीशन में नहीं बन पाएगा। इस कंडीशन में आपको उसके मायके से एक रिपोर्ट बनवा लेनी है। ठीक, लेखपाल उस पर रिपोर्ट लगा के साइन वगैरह करके मोहर वगैरह लगा के आपको दे देगी, यानी कि मायके की रिपोर्ट के नाम से जिसे बोला जाता है। ठीक है, वो आप वहाँ से बनवा लेंगे, उसे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, और सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म, फोटो, आधार कार्ड वगैरह ये तीनों डॉक्यूमेंट ये लगा के, ठीक है, तो ईजिली से जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। उस कंडीशन में जब लड़की की नई नई शादी होकर आती है, यदि मान के चलिए किसी लड़की की शादी हो गई है, उसका पहले जाति प्रमाण पत्र बन गया है ससुराल में, अब दोबारा से वो रिन्यू कराना चाहती है। ठीक है, तो आपको उस केस में जो उसका पुराना वाला जाति प्रमाण पत्र है उसका क्रमांक नंबर, सीरियल नंबर वगैरह आप डाल दें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में उससे स्लिप वगैरह भी उसे भी लगा दें प्रमाण पत्र को, तब भी इजीली से बन जाता है बिना वेरिफिकेशन। ठीक, एक कंडीशन केवल जब है जब लड़की की नई नई शादी होगी जाती है ससुराल में। ठीक है, बाकी सबका इजीली से बन जाता है आधार कार्ड, फोटो और सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म की मदद से। अब बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र भी कंडीशन के अनुसार बनता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आधार कार्ड में संशोधन करवाना चाहता है, उसकी वजह से वो बनाना चाहता है निवास प्रमाण पत्र। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि जो भी व्यक्ति कहीं बाहर रहने वाला, बाहर आ गया, बाहर रहने के लिए आ गया, बाहर से अपने गांव में आ गया है। ठीक है, पहले एड्रेस चेंज था, तो जहां वो इस समय रह रहा है तो वहाँ जैसे गांव में रह रहा है तो ग्राम प्रधान से उस पर सिग्नेचर वगैरह करा लें और एक प्रमाण पत्र उनके पास प्रधान जी के पास होता है। ठीक है, तो उनसे प्रमाणित करा लें कि वो उसमें लिख देंगे ये फला व्यक्ति है और हम इसे वाली बात जानते हैं। ठीक है, तो उसे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में लगवा के निवास प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं। ठीक है, यदि आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए तभी या और कोई कंडीशन हो सकती है उसके लिए, यदि आपका आधार वगैरह सब कुछ सही है तब आप इजीली से बना सकते हैं। यदि आप किसी गांव कस्बा वगैरह में रहते हैं, शहर नगर पंचायत वगैरह में, तो वहाँ पर उसके भी सदस्य होते हैं नगर निगम में। ठीक है, तो उनसे आप एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज तैयार करवा लें। ठीक है, वो उस पर लिख के दे देंगे प्रमाणित करके कि ये फला व्यक्ति यहाँ पर रहता है, तब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में उसे यूज कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपका आधार कार्ड, फोटो और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म, इन तीनों की मदद से इजीली से बन जाता है। कुछ कंडीशन जैसे होते हैं, जैसे आप नई जगह शिफ्ट हुए तब वहाँ आपको एक अलग से दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्रधान से द्वारा या नगर पंचायत द्वारा। ठीक है, बाकी सब इजीली से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बस जरूरी है कि जो भी जानकारी आप डालें आधार कार्ड के अनुसार डालें, सही डालें। ठीक है, तो इजीली से बन जाता है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पहले हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।